गाइस, दिस इज प्रथमेश लाल एंड यू आर वाचिंग द इंजीनियरिंग गिग्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले एनआईटी मिजोरम के बारे में। यह हमारी 30 डे 30 रिव्यूज चैलेंज की वीडियो नंबर 2 होने वाली है। अब आपको नहीं पता कि 30 डे 30 रिव्यूज चैलेंज क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस चैलेंज में इस चैनल पे आने वाले 30 दिनों में 30 वीडियोस लगातार आ रही होगी, जिसमें हम बात करेंगे एनआईटी कॉलेजेस की मोस्टली, जिसमें हम शुरुआत में लोएस्ट एनआईटी कॉलेज से आगे बढ़ते बढ़ते टॉप के एनआईटी कॉलेज तक को भी कवर करेंगे। तो अगर आप कॉलेज रिव्यूज की तलाश में हो तो इस चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अमेजिंग कॉलेज रिव्यूज आने वाले हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बढ़ते हैं यार अपने एनआईटी मिजोरम के कॉलेज रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले यार कैंपस का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो एनआईटी मिजोरम के कैंपस के ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो इसे आप चाहो तो एनआईटी एमजेड या एनआईटी मिजोरम भी आप बोल सकते हो। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं ईयर ऑफ फाउंडेशन की। तो जो 2010 में नए एनआईटी कॉलेजेस इस्टेब्लिश हुए थे, एनआईटी मिजोरम भी उन्हीं में से एक है। इसीलिए इस कॉलेज का भी ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट या ईयर ऑफ फाउंडेशन 2010 हो जाता है। बात कर लेते हैं यार अब लोकेशन की, कहाँ पे ये कॉलेज सिचुएटेड है। तो ये सिचुएटेड है आइजोल मिजोरम के अंदर। मिजोरम के अंदर एक आइजोल नाम की जगह है, वहाँ पे कॉलेज सिचुएटेड है। कैंपस एरिया की बात करें तो 190 एकर्स का आपको एक लश ग्रीन कैंपस एरिया यहाँ पे देखने को मिल जाता है, वो भी बहुत ही अमेजिंग व्यू के साथ। क्योंकि यार जो भी नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है उनका व्यू। तो इस कॉलेज का भी व्यू इतना ज़्यादा अमेजिंग है, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी और इतनी ज़्यादा हिल्स का जो व्यू आपको देखने को मिलेगा वो आपके मन को तृप्त कर देगा। तो व्यू के मामले में तो यार इसको 100 on 100 हम दे सकते हैं। बात करें अब एनआईआरएफ रैंकिंग की, एनआईआरएफ ने 2022 में इस कॉलेज को कितनी रैंक दी थी। तो एनआईआरएफ ने 2022 में इस कॉलेज को रैंक दी थी 85 इन इंजीनियरिंग आउट ऑफ 192 कॉलेजेस इन इंडिया। तो लेकिन मैं अपनी हर वीडियो में जैसा कि कहता हूँ कि एनआईआरएफ रैंकिंग पे हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वैसा ही इस वीडियो में भी कहूँगा। क्योंकि ऐसा एक पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है जिसके बेसिस पे एनआईआरएफ रैंकिंग दी जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक ग्रीनरी कितनी है, क्लीननेस कितनी है, कैंपस कितना बड़ा है, ये सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर, जो कि एज ए स्टूडेंट हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। इसीलिए बोलता हूँ मैं एनआईआरएफ रैंकिंग पे हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो आई होप इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि एनआईआरएफ रैंकिंग पे हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं अब कनेक्टिविटी की तरफ कि अगर आप बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन ट्रैवल करते हो तो इस कॉलेज तक कैसे पहुंचोगे। तो अगर आप बाय ट्रेन ट्रैवल करते हो तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देखने को मिलने वाला है सिलचर रेलवे स्टेशन, जो कि 166 किलोमीटर दूर है कैंपस से। इसी के साथ साथ एयरपोर्ट की बात करें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है लेंगपुई एयरपोर्ट आइजोल, जो कि 32 किलोमीटर दूर है कैंपस से। अब कनेक्टिविटी के मामले में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है कैंपस तक पहुंचने में, लेकिन यहाँ पे आप कैब का यूज़ कर सकते हो। अगर आप बाय ट्रेन भी ट्रैवल कर रहे हो तो रेलवे स्टेशन से कैब करो और कॉलेज तक जाओ। अगर आप एयरपोर्ट से जा रहे हो तो एयरपोर्ट से कैब करके सीधे कॉलेज तक जा सकते हो। ईजी, सबसे ईजी और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सॉल्यूशन वही है। ये बात करिए हमने फिजिकली आप कॉलेज तक कैसे पहुँचोगे। अब बात कर लेते हैं कॉलेज में आपको सीट कैसे मिल रही होगी। तो जैसा कि बाकी एनआईटी कॉलेजेस में होता है, इसमें भी आपको सबसे पहले 12th में 75% से अबोव स्कोर करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको देना है जेईई मेंस और पार्टिसिपेट करना है जोसा की काउंसलिंग में। तो इससे आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपका जोसा की काउंसलिंग में रैंक आपकी नहीं लगती या उतना कट ऑफ के अंदर अप्लाई नहीं करते तो आप सीशैप के स्पेशल राउंड के थ्रू भी इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब सीशैप राउंड क्या होता है, इस चीज़ के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है इस चैनल पे, तो आप चाहो तो उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से उसमें मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है आपको सीशैप राउंड का, तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा वहाँ से। तो मोड ऑफ एडमिशन तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है इस कॉलेज का, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब बात कर लेते हैं कोर्सेज़ की, कौन कौन से कोर्सेज ये कॉलेज आपको प्रोवाइड करवा देता है, कौन कौन से कोर्सेज इस कॉलेज में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कॉलेज आपको जो बेसिक 5 कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये जो 5 बेसिक कोर्सेज होते हैं ये इस कॉलेज में आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स यहाँ पे नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट हम बोल सकते हैं इस कॉलेज का। तो अगर इसके अलावा आप दूसरे किसी कोर्स की तलाश में हो तो ये कॉलेज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ये सिर्फ बेसिक 5 कोर्सेज ही आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। अब कट ऑफ देख लेते हैं इन कोर्सेज के। तो कट ऑफ्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की होम स्टेट की क्लोजिंग रैंक 2022 की 3,83,441 तक गई थी। इसी के साथ बात करें अदर स्टेट की तो वो थी 28,829। अब ये बात ध्यान रखने वाली है कि सीट्स इतनी ज़्यादा नहीं है इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, फिर भी 28,000 तक भी रैंक जा रही है, बहुत ज़्यादा है। और 3,83,000 तो यार बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब आप होम स्टेट से हो। बात करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी रैंक जा सकती है, कितनी रैंक पे आपको इस कॉलेज में सीट मिल सकती है, तो पिछले साल 5,52,207 पे सिविल इंजीनियरिंग में होम स्टेट का कट ऑफ गया था। इसी के साथ साथ बात करें अदर स्टेट की तो वो था 58,024, मतलब 58,000 तक आपकी रैंक आती पिछले साल तो आपको मिल जाता है ये कॉलेज, सिविल इंजीनियरिंग मिल जाती है इस कॉलेज में। अब इस साल वेरी कर सकता है, हो सकता है कम आए कट ऑफ, हो सकता है ज़्यादा बढ़ जाए। तो कट ऑफ का ऐसा फिक्स तो हम बोल नहीं सकते कि इस साल कितने आएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि 60-65 हज़ार तक अगर हमारी रैंक आती है, अगर हम अदर स्टेट से हैं
तो हमें ये कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप होम स्टेट से हो तो 6 लाख रैंक तक भी आपके यहाँ पे संभावनाएं बनी रहती है कि होम स्टेट तक 6 लाख तक भी आपको ये कॉलेज मिल सकता है। अब इन कॉलेजेस की रैंक यार इतनी ज़्यादा इसलिए जाती है, इतनी कम सीट होने के बावजूद भी, क्योंकि यार कोई ये कॉलेजेस को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस यार लोकेशन थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बाहर के बच्चों को लोकेशन वाइज, तो इसीलिए ज़्यादा बच्चे इस कॉलेज को प्रेफर नहीं करते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस होते हैं बाहर के बच्चे ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं उन कॉलेजेस को। बात कर लेते हैं यार अब फीस की कि आने वाले 4 सालों में कितनी फ़ीस आप पे कर रहे होंगे कॉलेज को, कितना पैसा ये आपसे ले रहा होगा। तो फीस की बात करें तो इंस्टीट्यूट फीस आपको लग रही होगी 69,400 रुपीज़ पर सेमेस्टर। इसी के साथ हॉस्टल एंड मेस फीसेस की बात करें तो आपको लग रही होगी 34,250 रुपीज़ पर सेमेस्टर। टोटल फीस की बात करें तो 1 लाख रुपीज़ पर सेमेस्टर के आसपास आपको टोटल फीस लग रही होगी और 2 लाख रुपीज़ हो जाती है पर ईयर। मतलब 8 लाख में आप यहाँ से आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा इजीली। फीस तो यार 8 लाख रुपीज़ थी बीटेक के लिए इसकी। अब देखेंगे हम प्लेसमेंट में कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें कितना मिल रहा होगा उस फीस का, कब मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, तो बात करेंगे हम प्लेसमेंट्स में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं हॉस्टल्स की कि हॉस्टल्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाती है, कितनी हॉस्टल्स कॉलेज प्रोवाइड करवा देता है, ऑक्यूपेंसी कितने % की, सारी चीज़ों की बात हम कर लेते हैं। तो हॉस्टल्स की बात करें तो इस कॉलेज में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के हॉस्टल अवेलेबल है। 4 हॉस्टल है फॉर बॉयज़, 2 हॉस्टल है फॉर गर्ल्स। इसी के साथ बात करें ऑक्यूपेंसी की तो 2 और 3% ऑक्यूपेंसी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि डिपेंड करती है रूम साइज़ पे। अगर रूम छोटा है तो 2% ऑक्यूपेंसी, मतलब आप आपके साथ एक दोस्त और रह रहा होगा। इसी के साथ साथ रूम थोड़ा सा बड़ा है तो आपको 3% ऑक्यूपेंसी वहाँ पे देखने को मिलेगी, आप और आपके 2 दोस्त वहाँ पे रह रहे होंगे। सिमिलर है ये गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी। इसी के साथ साथ बात करें तो कॉमन रूम, गेस्ट रूम, जिम, ये सारी चीज़ें हॉस्टल में आपको देखने को मिल जाती है। इंडोर गेम्स वगैरह आप खेल सकते हो चाहो तो हॉस्टल्स में, ये फैसिलिटी भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात इस हॉस्टल की क्या है कि इस हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि हॉस्टल न्यूली इस्टेब्लिश्ड है, तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक +1 दे सकते हो हॉस्टल्स को। दूसरे पुराने एनआईटी कॉलेजेस की तरह हॉस्टल बहुत ज़्यादा पुश्तैनी नहीं है, थोड़ी नई हॉस्टल्स आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है यार हॉस्टल्स की इस कॉलेज की, वो है इसका व्यू। तो अगर आप हॉस्टल की खिड़की खोलोगे और आप जो व्यू देखोगे हिल्स का, वो बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो जो भी नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस हैं यार उनके व्यू बहुत ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ वीडियो में। तो व्यू के मामले में हॉस्टल को यहाँ पे एक +1 आप दे सकते हो। बात कर लिया अब हमने हॉस्टल्स की, अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की कि प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड कैसा रहा है इस कॉलेज का, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं यार प्लेसमेंट्स की। जो मीडियन पैकेज था वो था 6.8 LPA का, जो कि 2022 के हिसाब से था। और 2023 के जो अपडेटेड आंकड़ों की हम बात करें तो 78 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं आउट ऑफ 190 टोटल सीट्स है, उनमें से 78 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, जो कि हो जाता है 50% से भी कम प्लेसमेंट रेट। लेकिन यहाँ पे हम ये चीज़ अज्यूम करके चले कि सारे बच्चे तो यार प्लेसमेंट्स में नहीं पार्ट किए होंगे ना, मतलब सारे बच्चों ने प्लेसमेंट प्रोसीजर में पार्टिसिपेट तो नहीं किया होगा। तो अगर 20-30 बच्चों को भी हम हटा दें तो भी यहाँ का 50% के आसपास प्लेसमेंट परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा, 50 से 60% के बीच में, जो कि स्टिल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये एक नेगेटिव चीज़ है यार इस कॉलेज की, थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी। ये एक एनआईटी कॉलेज के प्लेसमेंट परसेंटेज 50 to 60% है। ऑल्दो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के 80% से भी अबव है, लेकिन दूसरी ब्रांचेस भी तो है ना यार, सिर्फ सीएसई के दम पे तो नहीं बात कर सकते ना, दूसरी ब्रांचेस के प्लेसमेंट्स भी होना चाहिए। तो ये एक नेगेटिव चीज़ आप बोल सकते हो उस कॉलेज की, निराश करने वाली चीज़ है कि प्लेसमेंट परसेंटेज इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स हमने देख ली एनआईटी मिजोरम के बारे में। अब बात कर लेते हैं कॉलेज के प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। तो देखिए यार, जैसा कि हर नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी कॉलेज का एक ही प्रो है, वो है इस कॉलेज का व्यू। इसके अलावा एक और प्रो है, आप ये बोल सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में किस टर्म में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है एक्स्ट्रा, उस टर्म में नहीं। थोड़ी सी न्यूली इस्टेब्लिश बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती है, तो ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये हो जाता है सेकेंड प्रो इस कॉलेज का। अब कॉन्स की बात करें तो यार कॉन, सबसे बड़ा कॉन यही है जिसके लिए हम एडमिशन लेते हैं, प्लेसमेंट यार बहुत ज़्यादा निराश करने वाले आंकड़े हैं प्लेसमेंट्स के, तो ये मुझे एक नेगेटिव चीज़ लगी इस कॉलेज के बारे में। जो प्लेसमेंट का डेटा था वो काफ़ी निराश कर देने वाला था। इसी के साथ साथ दूसरे कॉन की बात करें तो वो है इस कॉलेज की रिमोट लोकेशन। बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है इस कॉलेज तक। अगर आप दूसरी बड़ी सिटीज़ से देखोगे तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको फेस करना पड़ सकती है। और अगर आप कॉलेज तक पहुंच भी जाते हो, कनेक्टिविटी की बात हम हटा भी दें, तो जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए इस कॉलेज के एटमॉस्फेयर में ढलना, यहाँ के वेदर में रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आप बाहर से हो तो आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि ये सब चीज़ें यार हिल्स वगैरह देखने में अच्छी लगती है, लेकिन रहना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे। तो इस चीज़ को भी आप एक कॉन में कंसीडर कर सकते हो। तीसरी चीज़ की बात करते हैं, वो है लेस इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। जैसा कि नॉर्थ ईस्ट के मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में आपको ये कॉन तो देखने को मिलेगा ही कि इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा नहीं है कॉलेज के आसपास, तो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो इससे हमारी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे थोड़ा सा फ़र्क वहाँ पे पड़ सकता है।
तो बस यही थे यार इस कॉलेज के प्रोज और कॉन्स। अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती है तो आप इस कॉलेज की तरफ जा सकते हो। अगर रैंक थोड़ी सी अच्छी आती है तो आप दूसरे कॉलेजेस को भी प्रेफर कर सकते हो। आने वाले टाइम में हम और रिव्यूज़ कर रहे होंगे तो वो आप जाके देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो। कट ऑफ्स और प्लेसमेंट के अपडेटेड आंकड़े मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।